बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डीआर महबूब न्यूज़ के साथ डॉक्टर महबूब हाज़िर हैं। हर हमेशा की तरह आज एक नई हमारी जो मेहमान शख्सियत उसका तारफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सैफुल्लाह खान साहब, मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा नाज़रीन, आज न्यूज़ रिपोर्ट डायरी में हम वर्ल्ड राउंड में बात करेंगे, मुख्तलिफ सवालात सामने रखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज आपको हमारी आज की जो वीडियो है बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले बिला जो मैं जो मौके की मुनासबत को समझते हुए अब मैं चाहता हूँ कि वक्त भी बचे और इंशाल्लाह मेहमान शख्सियत के सामने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सवालात उनके सामने रखें और दिलचस्पी का अवसर पैदा हो। PSL पाकिस्तान में इस वक्त PSL का बुखार जो है पुरसर चढ़ के दौड़ रहा है। लाहौर में मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, अब मैचेस कराची शिफ्ट हो गए हैं। क्या समझते हैं कि इस दफ़ा PSL का चैम्पियन कौन होगा? देखिए, ये फ़िल वक़्त कहना तो बड़ा मुश्किल है कि पीएसएल का चैम्पियन कौन होगा। लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, वो लाहौर की तो सूरत हाल सबके सामने है। 6 मैचेस ऑलरेडी वो हार चुकी है और 4 मैचेस बाकी हैं, उनमें भी कोई ख़ासा उम्मीद नहीं है उनसे। तो और पहली जो 4 टीमें हैं वो सेमीफ़ाइनल के क्वालीफ़ाई करेंगी। तो जो लाहौर है वो तो मुझे बाहरी नज़र आती है। उसके साथ जो है एक कराची वालों से मैं माज़रत चाहूँगा, कराची की टीम मुझे एक नज़र आती है जो मतलब कि वो बाहर आउट हो सकती है। तो बाकी जो 4 में से मुकाबला बड़ा सख्त है, चारों टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं। इस्लामाबाद हो गई, पेशावर पेशावर तो मैं कहता हूँ आउट क्लास परफॉर्मेंस है। तो बज़ाहिर जो मुझे नज़र आता है ना, वो पेशावर नज़र आता है। पेशावर या मुल्तान दोनों में से कोई एक टीम फ़ातेह करार पाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आलमी अदालत ने जनूबी अफ्रीका की गवर्नमेंट ने इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा था कि नहत्ते मासूम शहरियों के ऊपर इतनी ज़्यादा जमहूरियत, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इतनी ज़्यादा एडवांस आर्मी के साथ उनकी जो ज़िंदगी है उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, उनको बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। उसके बारे में पूछते हैं अपने मेहमान से। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़ुल्म किया जा रहा है और बाकी जो जितनी भी मुस्लिम कौमें हैं कह लो, या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वो सब खामोश बैठे हुए हैं और वो बस ये है कि कुफ़र को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं और अपने मुसलमान बहन भाइयों को, माँओं बेटियों को और भूले हुए हैं। और जिस तरह की उनकी कंडीशन है, वो मंदिर बना रहे हैं, कुफ़र को खुश कर रहे हैं, नाराज़ कर रहे हैं। तो जो खुश नहीं कर सकता, वो अपने मुसलमान बहन भाई को किस तरह खुश रख सकता है? उनसे तो उम्मीद रखी नहीं जा सकती। बाकी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने बड़ा बॉयकॉट किया है, जैसे कि पीएसएल के अंदर केएफसी ने स्पॉन्सर लिया था। तो उसकी वजह से कराची में बहुत अच्छा ये देखने को मिला कि कराची की आवाम को मैं दाद देता हूँ जिन्होंने ये इक़दाम उठाया, और वो मैचेस बहुत कम देखने आ रहे हैं वहाँ, मतलब कि ना के बराबर हैं। तकरीबन 4 करोड़ आवाम है कराची की, तकरीबन लगभग, जिसमें से आप कह लें कि 1% भी 0.007 भी परसेंट जो है। इसके ऊपर सैफुल्लाह खान साहब बाद में बात करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आलमी अदालत में जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई और पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त उसमें अपना जो बयान जारी, उन्होंने कहा जी तमाम अक़वाम को हक़ खुदरादियत का हक़ हासिल है, बशमूल इसराइल और बशमूल फ़लस्तीन और कश्मीरियों को। तो उस सिलसिले में आलमी अदालत ने फ़ैसला भी सुना दिया, लेकिन इसराइल की जो हुकूमत है वो टस से मस। देखिए, इसराइल की जहाँ तक बात है, तो वो उसका फ़िलहाल जो मुतालबा है वो बज़ाहिर ये नज़र आता है। वो कहता है कि जो फ़लस्तीन ने हमारे बंदे पकड़े हुए हैं, आप उनको छोड़ दो, हम इनके ऊपर जो जुल्म है वो भी बंद कर देंगे, जो हम खुराक है इनको वो भी पहुँचाएँगे, जो दवाइयाँ हैं वो भी हम इन तक पहुँचा देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जो इसराइल ने वो पूरा एक कब्ज़ा तो किया हुआ ही है, दूसरा सिर्फ़ उनके ऊपर ही जुल्म नहीं कर रहे, जुल्म इस तरह से भी है कि ना उनके पास रहने के लिए कोई छत है, ना ही ढकने के लिए जिस्म को कोई कपड़ा है, ना ही कोई खुराक है, ना ही बीमारों के पास जिस तरह की जैसे आपके पास आप जानते हैं कंडीशन है उनकी, इतने ज़ख्मी, किसी का बाजू नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। तो वो ये सब कुछ वो कह रहे हैं कि आप हमारे बंदे छोड़ दो, हम ये सब आप तक पहुँचा देंगे। अब वो ये या बहाना बना रहा है या फिर ये क्या चक्कर है, ये तो अल्लाह ही जानता है बेहतर। नाज़रीन, आप ये समझते हैं कि मैं सैफुल्लाह खान साहब कि वो हुकूमत जो कह रही है, इसराइल की गवर्नमेंट जो है, ये वो काबिल भरोसा लोग हैं जो इतनी बेदर्दी के साथ इवन के बच्चों का और ख़वातीन का और ज़ख्मियों हॉस्पिटल्स के ऊपर वो बमबारी करें? क्या उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो उनके ऊपर मैं तो कहता हूँ कुफ़र तो मुसलमान वैसे भी उनका हमारे नबी की हदीस है, काफ़िर जो मुसलमान है वो तो
आपस में बहन भाई यानी कि हो नहीं सकते, इकट्ठे रह नहीं सकते, तो वो हमारे दोस्त हैं ही नहीं कभी भी। उनसे उम्मीद तो रखी नहीं जा सकती। बस वो बज़ाहिर जो है कि हमारे ऊपर कोई बातें ना बने, इस वजह से वो सिर्फ़ ये कह रहा है कि हमारे बंदे छोड़ दो और हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। सिर्फ़ वो बहानेबाज़ी कर रहा है। बाकी उनका निशाना सिर्फ़ से टाइम गेन कर रहा है, ये डिलेइंग ऑफ टाइम गेनिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़लस्तीनियों का इलाका है उसे एक्वायर किया जा सके और सेटलर को मौका दिया जा सके। तो सेटलर जो वो इन नासूर है उसमें, मैं कहता हूँ इस खत्ते में, जिन्होंने ना सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की, मासूम फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर ना सिर्फ कब्ज़ा किया है बल्कि उनकी ज़िंदगी के साथ खेल। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप। उनसे तो कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती और वो बिल्कुल बच्चों के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है जो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है और उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं कि उनको बचाना भी मुश्किल है। बस वो मैं तो ये कहूँगा वो जन्नत के फूल हैं बच्चे। और दूसरा जो है जितना भी वहाँ वो कर सकते हैं कर रहे हैं। एक मैं ख़वातीन थी, एक उनकी मैं वीडियो देख रहा घराना था, उनमें से एक ख़वातीन थी, उनके पास अपने रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन वो फिर भी ना जो वहाँ की आपको पता है थोड़ा सर्द एरिया है, ठंडा इलाका है, तो उसके लिए वो अपने हाथ से बुन कर रज़ाई मतलब किसी को रज़ाई दे रही हैं बुन के, किसी को टोपा दे रही है बना के, किसी को कुछ दे रही हैं, तो गर्म जर्सियाँ दे रही हैं किसी को बना के। तो इस तरह वो आपस में ही अपनी मर्ज़ी अपनी आप तहत वो मदद कर रहे हैं बज़ाहिर, बाकी तो खामोशी बैठे हुए हैं वहाँ। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने उनका जज्बा देखा, फ़लस्तीनियों का ये जज्बा और उनकी ये जो सर्वाइवल है, वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और आलमी अमन, आलमी जो पूरा अक़वाम आलम है, उनकी खामोशी और मुनाफ़िकाना रवैया वो भी सबके सामने है और वो आश्कार हो चुका है। इजाज़त चाहते हैं, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। उम्मीद है आपको आज हमारी ये छोटी सी कावश पसंद आई होगी। न्यूज़ रिपोर्ट डायरी के साथ इंशाल्लाह फिर अगले हफ़्ते हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। नाज़रीन, डीआर महबूब न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महबूब हमेशा की तरह आज एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर है। मैं तारुफ़ करवाता हूँ उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सैफुल्लाह खान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम। थैंक यू सर। आज नाज़रीन जो न्यूज़ रिपोर्ट डायरी है, इसमें पूरे जो वीक में जो डेवलपमेंट हुई